कम आज हम सेंट्रल मूवमेंट्स का एक और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करेंगे। हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं सेंट्रल मूवमेंट की एक और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। कंप्यूट द फर्स्ट 4 मूवमेंट्स अबाउट द मीन फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपको क्वेश्चन दे रखा है। आपको कैसे पता चलेगा कि ये क्वेश्चन जो है वो सेंट्रल मूवमेंट से रिलेटेड है? आप ये लाइन देखो, अबाउट द मीन। आप लोगों को पता होगा जब भी अबाउट द मीन की बात होती है, इसका मतलब अपन के सेंट्रल मूवमेंट के लिए बात हो रही है। कभी भी आपको क्वेश्चन पेपर में डायरेक्ट नहीं लिखेगा कि फर्स्ट 4 सेंट्रल मूवमेंट फाइंड आउट कीजिए। हमेशा क्वेश्चन पेपर में अबाउट द मीन या अबाउट द ओरिजिन, यदि अबाउट द ओरिजिन की बात होती तो अपन रॉ मूवमेंट्स पर आते, लेकिन अभी अबाउट द मीन की बात हो रही है तो अपन सेंट्रल मूवमेंट पे आते। इससे प्रीवियस जो वीडियो था वो आपका अनग्रुप्ड डेटा का था या इंडिविजुअल सीरीज का था। तो जो इंडिविजुअल सीरीज में आपके पास केवल x की एक पर्टिकुलर वैल्यू गिवन थी और अपन ने फॉर्मूला लगाया था। अब आपको यहाँ पर x के पर्टिकुलर वैल्यू के साथ आपको फ्रीक्वेंसी भी गिवन है, तब आप लोगों को किस तरीके से सेंट्रल मूवमेंट निकालने हैं। सबसे पहले आप लोग देखिए कि यदि अगर इस तरीके के क्वेश्चन में आप कभी भी मीन निकालते हो तो फॉर्मूला क्या होता है, x बार इज इक्वल टू समीशन fx अपॉन n। इसका मतलब कि मीन आप लोगों को इस तरीके से निकालना होगा। सबसे पहले अपन एक टेबल बना लेते हैं और टेबल बनाने से पहले ये अपन x बार निकाल लेंगे। देन x बार निकालने के बाद अपन को टेबल में और क्या क्या फॉर्मेट चाहिए उसके लिए हम फॉर्मूले देखेंगे। सबसे पहले अपन मीन पर आते हैं। वैल्यू लिख लीजिए 10, 15, 20, 25, 30, 2, 5, 4, 9, 5। ये आपके पास वैल्यू हो गई। अब आप सबसे पहले निकालिए fx। आपको कैसे पता चला fx का कॉलम बनेगा? यहाँ देखिए, आपको fx का सम चाहिए, तो आप लोगों ने fx का कॉलम बना लिया। तो 10 2 जा 20, 15 5 जा 75, 24 जा 80, 25 9 जा 225 एंड 35 जा 150। और आप लोग इसका टोटल कर लीजिए कैलकुलेटर से। आप लोग सभी पेन, कॉपी, कैलकुलेटर ये सब लेके बैठिए जिससे आपको आसानी से समझ में आ सके। तो इसका टोटल करके देखिए, मैं भी टोटल कर रही हूँ, आप भी कीजिए। इसका टोटल किया तो आपके पास आया 550 और f का टोटल जब अपन कर रहे हैं तो ये आ रहा है अपने पास सीधा सीधा 25। x बार यही निकाल लीजिए, कितना आ रहा है 550 डिवाइडेड बाय 25। दिस इज इक्वलेंट टू, ये अपने पास चल जाएगा 25 2 जा 50 एंड 25 2 जा 50, यानी कि आपके पास x बार की वैल्यू आ चुकी है 22। ध्यान रखिए, x बार की वैल्यू आ चुकी है 22। देन अपन क्या करते हैं, अब जितने भी आपके पास सेंट्रल मूवमेंट के फॉर्मूले हैं वो आप एक बार लिख लीजिए। जैसे आप लोगों को μ1, पहले अपन μr लिख लेते हैं। μr इज इक्वल टू 1/n समीशन f x माइनस x बार की पावर r। ये आपका फॉर्मूला होता है। तो r की वैल्यू 1 2 3 4 ये आप लोग पुट कीजिए और μr की वैल्यू, जब आपने r की वैल्यू 1 पुट की तो फॉर्मूला आया 1/n समीशन f x माइनस x बार की पावर 1। μ2 फॉर्मूला पुट किया तो 1/n समीशन f x माइनस x बार की पावर 2। r की वैल्यू पुट करते जाइए।
म्यू 3 इज इक्वल टू 1/n समीशन f x माइनस x बार की पावर क्यूब एंड म्यू 4 is equal to 1/n समीशन f x माइनस x बार की पावर 4। ये आपके पास फॉर्मूले हो गए, ये सारे फॉर्मूले लिख लिए। अब जब आप लोगों ने फॉर्मूले लिख लिए तो आप लोग देखिए कि आपको किसकी कॉलम की जरूरत है। आपके पास होना चाहिए x माइनस x बार। इसका कॉलम अपन फर्स्ट बना लेते हैं और फिर देखते हैं कि अपन को किस चीज की नीड है और अपन फिर मल्टीप्लाई करते जाएंगे। यहाँ देखो आपको किस किस के कॉलम f इंटू एक्स माइनस एक्स बार का कॉलम चाहिए, उसका सम चाहिए, मतलब एक कॉलम ये बनना चाहिए, दूसरा कॉलम ये बनना चाहिए, तीसरा कॉलम ये बनना चाहिए, फोर्थ कॉलम ये बनना चाहिए। लेकिन अपन उससे पहले x माइनस एक्स बार निकाल के रख लेते हैं, देन अपन ये फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग x माइनस एक्स बार का एक कॉलम बना लीजिए। x तो आपके पास ये रही वैल्यू और x बार आपके पास आया है 22, तो 10 माइनस 22 सीधा सीधा आ रहा है -12। ध्यान रखना नेगेटिव संख्याओं को नेगेटिव ही लिखना है, पॉजिटिव नहीं लिखना है। 15 माइनस 22 -7, 20 माइनस 22 -2, 25 माइनस 22 3, 30 माइनस 22 8। यहां तक हो गया। अब आप लोग दोबारा फॉर्मूले में देखिए, फॉर्मूले में आपको किस चीज की जरूरत है। अगर अपन फर्स्ट देखें तो अगर अपन x माइनस एक्स बार वाले कॉलम को f से मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसका आपको क्या चाहिए, सम चाहिए। तो सम हम बाद में कर लेंगे, पहले x माइनस एक्स बार वाले कॉलम को अपन f से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो आप लोग यही कर रहे हो, f इंटू एक्स माइनस एक्स बार, f इंटू एक्स माइनस एक्स बार। ये आपके पास कॉलम है, एक आपके पास ये कॉलम है। अपन इसको क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 12 और ये 2 और 12, ये हुआ अपने पास माइनस के 24। ध्यान रखना नेगेटिव संख्याओं को नेगेटिव ही लिखना है, यहाँ नेगेटिव और पॉजिटिव में ही सारी गलती होती है। 5 7 जा -35, 4 2 जा 8, आप लोग भी साथ साथ कैलकुलेट करते जाइए। 9 3 जा 27 और 5 8 जा 40, ये अपने पास आ गया। नेक्स्ट आपको कॉलम किसका चाहिए, ये देखिए, f इंटू एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर। अब आप ऐसे मत कर ले बैठना कि आप पहले x माइनस एक्स बार का स्क्वायर करो और फिर उसको f से मल्टीप्लाई करो। अपन एक यूज करते हैं ट्रिक, अगर कोई ये ट्रिक यूज नहीं करेगा ना तो फिर उसके कॉलम्स बढ़ते जाएंगे। आप यहाँ ध्यान से देखिए कि f इंटू एक्स माइनस एक्स बार तो है ही है, अगर मैं इस f इंटू एक्स माइनस एक्स बार को इससे और मल्टीप्लाई कर दूं तो f इंटू एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर आ जाएगा। दोबारा समझिए इस बात को, क्या दिक्कत है इसमें। आप इस तरीके से मल्टीप्लाई मत करना कि आप पहले x माइनस एक्स बार का स्क्वायर निकाल रहे हैं और फिर उसको f से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, f वाले कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। आप ऐसे मत करना, इससे आपके कॉलम्स बढ़ेंगे, इंक्रीज होंगे आपके कॉलम्स। आप लोगों को करना क्या है कि आप ऑलरेडी क्या निकाल चुके हो, आप ऑलरेडी निकाल चुके हो f इंटू एक्स माइनस एक्स बार निकाल चुके हो, ये निकाल चुके हो। इसको अगर मैं x माइनस एक्स बार से मल्टीप्लाई कर दूं तो f इंटू एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर आ जाएगा। तो यही हम यहाँ कर रहे हैं कि इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो स्क्वायर आ जाएगा आपके पास। आपको f का स्क्वायर नहीं चाहिए, ओनली x माइनस एक्स बार का स्क्वायर चाहिए। कई बच्चे क्या करेंगे, इस पूरी टर्म का स्क्वायर कर देंगे, -24 का स्क्वायर करने बैठ जाते हैं, तो गलत कर रहे हैं। उससे क्या होगा, f का भी स्क्वायर हो जाएगा। आपको क्या चाहिए, सिर्फ x माइनस एक्स बार का स्क्वायर चाहिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करो। तो -24 को -12 से मल्टीप्लाई करेंगे और ध्यान रखना माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 288। देन 35 इंटू 7 करना है, 245, 8 2 जा 60, 23 जा 81, 27 इंटू 3 81, 40 इंटू 8
320। नेक्स्ट कॉलम बना लीजिए, वही अपने क्यूब के लिए एफ एक्स माइनस एक्स बार का क्यूब चाहिए और अपन को एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार की पावर 4 चाहिए। ये अपन को कॉलम चाहिए। तो x माइनस एक्स बार का क्यूब कैसे आएगा भाई, आप लोगों के पास x माइनस एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर आ चुका है। अगर इस वाले कॉलम को x माइनस एक्स बार से और मल्टीप्लाई कर दें तो क्यूब वाला आ जाएगा। ध्यान रखना, आप इसको और इसको ऐसे 3 बार या तो आप ऐसे करोगे कि x माइनस एक्स बार का क्यूब निकालो फिर f से मल्टीप्लाई करो, तो उससे कॉलम आपका इंक्रीज हो जाएगा। हम क्या कर रहे हैं, इस वाले कॉलम को f इंटू एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर दे रखा है। अगर मैं इसको x माइनस एक्स बार वाले से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्यूब बन जाएगा अपना, x माइनस एक्स बार का क्यूब बन जाएगा। तो 288 इंटू माइनस 12। ध्यान रखना माइनस की संख्या, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस 3456। नेक्स्ट माइनस 7 इंटू 245, माइनस 2 इंटू 16, 3 इंटू 81, 8 इंटू 32, 0, 2560। ये अपने पास हो गया। नेक्स्ट f इंटू एक्स माइनस एक्स बार की पावर 4 चाहिए। आप लोगों के पास क्यूब आ चुका है। इस वाली टेबल को जिस पे मैं प्लस बना रही हूं, अगर इस x माइनस एक्स बार के क्यूब को एक बार x माइनस एक्स बार से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, इस वाले से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो f इंटू एक्स माइनस एक्स बार का 4 आ जाएगा, क्योंकि आपके पास क्यूब तक तो है, x माइनस एक्स बार का क्यूब है। अगर इसको एक बार x माइनस एक्स बार से मल्टीप्लाई कर दे तो x माइनस एक्स बार की पावर 4 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, माइनस 3456 इंटू माइनस 12। कर्व आप लोग कैलकुलेटर में कीजिए, क्या आ रहा है 41472, 41472। इसी तरीके से माइनस 7 को माइनस 1715 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आया 12005। नेक्स्ट माइनस 2 को माइनस 32 से मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस के 64, 3 इंटू 243, 729, ये भी सीधा सीधा है। 8 इंटू 2560, 8 इंटू 2560, 20480, 20480। यहां तक हो गया। अब आप लोगों को ये चारों वैल्यू कैलकुलेटर में फाइंड आउट करनी है। अब सबसे पहले आप ये देखो कि आपने कहां तक क्वेश्चन सही किया। यहीं पर आपको पता चल जाएगा कि आपने कितना क्वेश्चन सही किया है। यहाँ जो रिजल्ट आएगा, जहाँ पे मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया है, यहीं आपको रिजल्ट पता चल जाएगा कि यहाँ तक आपने क्वेश्चन सही किया है या नहीं। आप इस चीज को पहले भी चेक कर सकते हैं। पहले चेक करोगे तो आगे तभी बढ़ना कि जब ये रिजल्ट आपका चेक हो जाए, हमेशा तभी बढ़ना चाहिए। सम ऑफ द मीन डेविएशन, जब आपके पास कोई पर्टिकुलर वैल्यू है और उसका आप मीन के रेस्पेक्ट में डेविएशन ले रहे हैं, मीन के रेस्पेक्ट में आप लोग क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, डेविएशन फाइंड आउट कर रहे हैं, तो वो हमेशा क्या होता है, समीशन एक्स माइनस एक्स बार हमेशा 0 होता है। समीशन एक्स माइनस एक्स बार 0 होता है यदि आप इंडिविजुअल सीरीज की बात कर रहे हैं, यदि आप डिस्क्रीट सीरीज की बात कर रहे हैं या कंटिन्यूअस सीरीज की बात कर रहे हैं तो समीशन एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार हमेशा आपका 0 होगा। यदि अपन मीन के साथ किसी भी वैल्यू का डेविएशन लेंगे तो वो हमेशा क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो आप इसको करके देखो, -24, -35 और -8, जो भी वैल्यू आती है शायद माइनस के 67 आएगी, तो और ये वाली वैल्यू भी प्लस के 67 आएगी, ये माइनस के 67 आएगी और ये प्लस के 67 आएगी। तो ये वैल्यू आपके पास आ गई 0। ये 0 आ गई, इसका मतलब आप लोगों ने यहाँ तक क्वेश्चन ठीक किया था।
अब आप आगे कर सकते हो, तब आप नेक्स्ट कॉलम बनाना, ये 0 आ जाए तब आप नेक्स्ट कॉलम बनाना, जिससे आपको पता लग जाएगा कि आप लोगों ने सही किया है या नहीं। अब इन सबका वैल्यूज का टोटल करो, कैलकुलेटर में स्टार्ट करो करना। इसका आ रहा है 950। नेक्स्ट क्यूब वाली लाइन का टोटल कीजिए। ध्यान रखना माइनस वाली संख्याओं को माइनस में रखना और प्लस वाली संख्याओं को प्लस में रखना। -2400। नेक्स्ट 74750। 74750 यहां तक हो गया। इसके बाद जितनी भी वैल्यूज आप लोगों की आई हैं वो आप लोगों को इन फॉर्मूलों में पुट करनी है। ये फॉर्मूलों में आप लोगों को वैल्यू पुट करनी है। फर्स्ट वैल्यू समीशन f इंटू एक्स माइनस एक्स बार और अपॉन n। अभी देखा था थोड़ी देर पहले, इसकी वैल्यू आई थी आपके पास 0। f इंटू एक्स माइनस एक्स बार, इसकी वैल्यू आपके पास आई थी 0, तो 0 अपॉन समीशन f, फ्रीक्वेंसी वाली लाइन का टोटल। ध्यान रखना बच्चे क्या गलती करते हैं, यहाँ पर कैपिटल N 25 है, बच्चे इसको भी 1 2 3 4 5 करके 5 से डिवाइड कर देंगे, जो कि बहुत बड़ी मिस्टेक है। आप यहाँ पर जब भी आपको डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज मिलेगी वहां पर आपको फ्रीक्वेंसी का टोटल करना है। इस चीज का मतलब क्या होता है कि 10 जो है वो 2 बार रिपीट हुआ है, 15 जो है वो 5 बार रिपीट हुआ है, उसको अपन ने ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट में अब लिख दिया है। इस डेटा को, जो फैला हुआ डेटा था उसको अपन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में लिख चुके हैं। तो 10 जो है वो 2 बार रिपीट हुआ है, 15 जो है वो 5 बार रिपीट हुआ है। ऐसा अनऑर्गेनाइज मतलब 10 10 लिखा हुआ था, फिर 15 15 15 15 15 कई बार होगा, मतलब अनऑर्गेनाइज डेटा था, उसको ऑर्गेनाइज फॉर्म में अपन कर चुके हैं, इसलिए आपकी फ्रीक्वेंसी काउंट होती है। कैपिटल N 25 होगा, वैल्यू हो जाएगी 0। समीशन f इंटू एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन n, तो आप इसकी वैल्यू देखोगे तो 950 है आपके पास, तो 950 अपॉन 25, वैल्यू जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आएगा आपके पास 38। नेक्स्ट f इंटू एक्स माइनस एक्स बार का क्यूब अपॉन n, देखो वैल्यू -2400। ध्यान रखना माइनस है तो माइनस में ही लिखना है, -2400 अपॉन 25, दिस इज इक्वलेंट टू -96। नेक्स्ट 74750, लास्ट जो आपके पास वैल्यू आई थी 74750 डिवाइडेड बाय 25, वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, इसको डिवाइड करने पर 2990। अब आपके फर्स्ट 4 सेंट्रल मूवमेंट निकल चुके हैं, 0 38 -96 और 2990। ये आपके फर्स्ट 4 सेंट्रल मूवमेंट्स हो गए। जब आपके पास सीरीज कैसी दे रखी है, जब आपके पास सीरीज दे रखी है डिस्क्रीट, तब आप लोग इस तरीके से करोगे। डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज में यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं होगा, बस एक कॉलम एक्स्ट्रा होगा कंटिन्यूस सीरीज में कि आप जो है क्लास इंटरवल से मिड वैल्यू x फाइंड आउट करोगे और सेम एज इट इज ऐसे ही क्वेश्चन करना है, सेम एज इट इज ऐसा ही क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो आपके पास वीडियो रहेगा वो आपका कंटिन्यूस सीरीज से रिलेटेड होगा, और कंटिन्यूस सीरीज के लिए सेंट्रल मूवमेंट में आप किस तरीके से उस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, उसमें क्या आपको एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है वो बताएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको ये यूजफुल वीडियो मिलती रहे।